मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के कल की एपिसोड का मैं रिव्यू नहीं दे पाई, बिजी थी थोड़ा। लेकिन एपिसोड देखने के बाद आज इसका रिव्यू तो बनता है। तो जैसा कि महमिल इनकार कर आई है मंटू सर को कि मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने आपको फ्राइडे वाले रिव्यू में ये बताया था कि वो इनकार करके आएगी, क्योंकि अपने भाई की मौत पर वो अपनी खुशियों का महल तमीर नहीं कर सकती। इसलिए मंटू सर को इनकार करके वो अपने बाप के पास आ जाती है, जो पहले ही सुरैया से कह रहे हैं कि जलाकर राख कर दूंगा बिन्यामीन की हवेली को, सुलह के तौर पर बेटी का सौदा नहीं करूंगा। और बेटी खुद पहुंच जाती है अपने बाप को अपना फैसला सुनाने के लिए कि अब तो सुलह भी होगी और सौदा भी होगा। मुझे मेरा भाई जिंदा सलामत वापस चाहिए। 70 साल से इस खानदान के मर्दों की जान गई हैं, माएँ बैन ना कर सकें तो लगा जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। दरवाजे से कान लगाई खतीजा अंदर की बातें सुन रही थी, और जब अंदर से महमिल निकलती और अपनी माँ को हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा, भाई भी वापस आ जाएगा, फिक्र मत करें, सिराज अमृतसरी की नाक भी नीचे नहीं होगी, क्योंकि महमिल खुद फैसला कर चुकी है फरहाद से शादी का। खदीजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेटी ने अपनी कुर्बानी देकर अपने भाई को बचा लिया तो वो कैसे ना सदके वारी जाएं। लेकिन सुरैया बहुत खफा है, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर महमिल 2 खानदानों की दुश्मनी ख़त्म करने जा रही है। लेकिन वो जानती है कि महमिल कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसकी आंखों में दुख सिर्फ सुरैया फुप्पो ही देख सकती हैं। और अपनी फुप्पो के सामने बहादुर बनने का ड्रामा करते करते अपने आंसू छुपाने के लिए वो निकलने लगती है कमरे से, तो सुरैया इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। मुझसे कुछ ना छुपा लाडली, ये जो फैसला तूने किया है अपने बाप के सामने, क्या मंटू को अपने दिल से निकाल पाएगी? और महमिल बड़े हौसले और हिम्मत के साथ फूफो को यकीन दिलाती है कि उन्होंने सिर्फ महमिल से फरहाद की शादी की डिमांड रखी है, ये नहीं कहा कि महमिल का दिल भी चाहिए। और दूसरी तरफ हजरत मंटू सर के पास आते हैं इनसे बात करने। इस एपिसोड में मंटू के बाप की हकीकत भी सामने आ चुकी। वो जो शख्स चेक देने बार बार आ रहा था असल में ही मंटू का बाप था, जिससे सुनकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ये सारी कहानी बकवास कर दी। मंटू को इतना बड़ा सस्पेंस था इसका, लेकिन इसके पीछे कुछ भी क्रिंज नहीं दिखाया। कोई तो ऐसी बात होती जिसकी वजह से मंटू के बाप ने खुद को इससे छुपाए रखा, कुछ तो ऐसा होता जिसे देखकर यकीन आता कि हाँ ये है मंटू की हकीकत। बहरहाल अब मिकाल हजरत और मंटू सर की गुफ्तगू भी मुलाहिजा कीजिए कि मंटू के मुंह से महमिल का जवाब सुनकर मिकाल परेशान है। महमिल से सवाल करता है तो वो भी हकीकत बताए बगैर इधर उधर की बातें करके मिकाल को चुप करवा देती है, और मिकाल फिर से पहुंच जाता है मंटू सर के घर इनसे बात करने, इन्हें मनाने। और शायद इस तमाम अरसे में मंटू सर को पहली बार नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया, जब दुनियावी महबूब को राज़ी ना कर सके तो रब को राज़ी करने की कोशिशें शुरू हो गई। खैर ये सब कुछ तो एक तरफ, हर एक सीन में मिस मारिया को बोतल के जिन की तरह टपक पड़ना अजीब लगता है। इन्हें कोई काम नहीं अपने घर में, इनके घर में कोई नहीं रहता, हर वक्त मंटू सर के घर में जासूसी करती हैं, कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, फ़ौरन पहुंच जाती हैं। ऐसे में मिकाल मिस मारिया से कहता है वो किस मुश्किल में है जिसे वो मजबूरी का नाम देकर बिछड़ने का फैसला तो कर सकती है, लेकिन मुश्किल नहीं बता सकती। मंटू सर को उकसाता है कि आप जाइए उनके घर, एहतजाज कीजिए, धरना दीजिए। बहादुर तो आप हो गए हैं, लेकिन बहादुरी दिखाने का वक्त भी आया है। और वहीं दूसरी तरफ महमिल ने फुप्पो को भी मना लिया। माँ तो पहले ही सदके वारी जा रही थी कि बेटी ने खुद को कुर्बान करके बेटा बचा लिया, लेकिन सिराज अमृतसरी महमिल की बात मानने से इनकार कर देते हैं और महमिल फिर से इन्हें मनाने आई, जिस पर वो अपनी बेटी से सवाल करते हैं और मंटू का क्या, वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, अपनी जान की परवाह तक नहीं इसे, और तुम भी तो। जिस पर महमिल मुस्कुराती है, मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में आंसू हैं। एक थी महमिल और एक था मंटू। वो अपनी बातों से आखिरकार अपने बाप को मना ही लेती है। मियाँ जी को सिराज अमृतसरी का फ़ोन जाता है कि बिन्यामीन को हम इत्तला दे दें कि हमें उसकी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन महमिल के बदले मदीहा को शमरेज से ब्याहना होगा इसे, क्योंकि अपनी बेटी की ज़िंदगी और सलामती के बदले बिन्यामीन की बेटी को अपने घर की बहू बनाना ज़रूरी है। और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आखिरकार शमरेज भी महमिल की मेहंदी वाले दिन घर वापस आ जाएगा।